मेरे बाद दुर्गा की हिफाजत करना। दुर्गा, ताकि आज जैसी सिचुएशन में घर को खाली करना 2 मिनट का काम। लेकिन आकाश, तुम... आकाश नहीं, अकरम, अकरम रहमत खान। यहां से जाने से पहले मैं सच्चाई की तरफ कदम रखना चाहता हूं। अपनी असली पहचान से शुरुआत करना चाहता हूं। और मेरा असली नाम अकरम रहमत खान। और भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वो सब मैं आपको बताऊंगा यहां से निकलने के बाद। हमें यहां से जल्द निकलना चाहिए। उस ड्रॉर में कुछ सीडीज एंड फाइल्स हैं, प्लीज निकाल के बैग में डाल दो। तुम ये सब यहाँ पे रहने दो, चलो जल्दी, क्योंकि साक्षी के गुंडे सीधा यहीं आएंगे। नहीं डॉक्टर यार, ये सारे सबूत पत्थर की लकीर जितने इंपॉर्टेंट। अगर एक भी चीज साक्षी के हाथ लगी तो सारा गेम खराब हो जाएगा। हमारे घर से ज्यादा अच्छा सेफ हाउस और कोई नहीं हो सकता। वहां साक्षी के गुंडे नहीं आएंगे। चलो लेट्स गो, कम। ये फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इसमें लैपटॉप और हार्ड ड्राइव, इन्हें कहीं सेफ जगह पर रखना। लेकिन क्यों आकाश, इसमें ऐसा क्या है? हमने जो कुछ भी किया है गोयनका से या किसी और के खिलाफ, इसमें उन सब का एविडेंस है। मैं शहर में साक्षी गोयनका के खिलाफ अपना मकसद पूरा करने आया था, उससे बदला लेने आया था। फिर तुमसे मिला तो पता चला कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अपनी ताकत दुगनी करने के लिए मैंने तुमसे हाथ मिला ली। और जब तुमने शौर्य से शादी करके गोयनका परिवार का हिस्सा बनने का फैसला किया, तब मैं अपसेट हो गया, तुमसे दूर रहने लगा। और उसी दौरान पायल के साथ वो हादसा हुआ। कहीं ना कहीं मैं पायल की इस हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता। अगर तुम्हारे मकसद में तुम्हारे साथ होता तो साक्षी का प्लान पता चल जाता और पायल पे हुए अटैक को मैं रोक पाता। और इसलिए मैं माफी के तौर पे तुम्हारी जान बचाना चाहता था। और इसी रीजन से मैं आज विष्णुपुर गया उन गुंडों के पीछे। I'm really sorry, दुर्गा। लेकिन आकाश, ऐसा कौन सा सच है जो तुम हमसे छिपा रहे हो? साक्षी गोयनका के खिलाफ मेरा साथ देने का तुम्हारा मकसद क्या है? साक्षी गोयनका मेरी अम्मी है। मैं कोलकाता आया था साक्षी की वजह से, लेकिन उस साक्षी की वजह से नहीं जिसे दुनिया साक्षी गोयनका के नाम से जानती है, बल्कि साक्षी रहमत खान की वजह से आया था। गोयनका बनने से पहले साक्षी रहमत खान थी। ये क्या कह रहे हो तुम? बचपन में अपनी अम्मी को खो बैठा था। अपने अब्बू रहमत खान के साथ लखनऊ में रहता था। वहां मेरे अब्बू एक अखबार चलाते थे और एक दिन अब्बू ने उस परी से निकाह कर लिया। बहुत खुश था मैं कि मेरे घर मेरी अम्मी आ रही है, साक्षी रहमत खान। फिर अकरम, आगे क्या हुआ? 1 साल बीत गया। मुझे क्या पता था कि साक्षी एक मकसद से मेरे अब्बू की लाइफ में आई थी। एम्बिशियस थी, बहुत एम्बिशियस। पावर की भूख थी उसे।
कामयाबी और ताकत की मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे अब्बू सिर्फ उसके रास्ते की एक सीढ़ी थे, लेकिन उस वक्त ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आई। लेकिन इसका नतीजा उस रात को देखा। जब अब्बू की प्रेस में आग लग गई थी और उस आग में अब्बू फना हुए। अब्दुल ने मुझे बचा लिया। मैं अपनी अम्मी की बाहों में पनाह चाहता था, लेकिन अम्मी का तो अलग ही रूप देखा मैंने। जब उस रात अम्मी अब्दुल चाचा से मिलने आई तो मुझे लगा वो मुझे लेने आई है, लेकिन अब्दुल चाचा ने उनसे मिलना तो दूर, उनकी नजरों से बचा के छुपा दिया। तुझे खुदा का वास्ता है बेटा, यहीं छुपे रहना, बिल्कुल आवाज मत करना, मुझ पर भरोसा रख। इस वक्त तुझे सबसे ज्यादा खतरा अपनी ही अम्मी से, मेरे बच्चे, ठीक है? बिल्कुल छुपा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर सब साफ हो गया। अब्दुल, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? अगर मुझे कभी भी पता चला कि तुमने किसी से भी कहा है कि प्रेस मैंने जलाया है, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और क्या करूंगा बताकर? रहमत भाई और अकरम भी तो नहीं बचे। ऐसा ही होना चाहिए। अपने कल को सुधारने के लिए बीते हुए कल को दफना देना चाहिए। जैसा मैं कहूंगी वैसे ही पुलिस को बयान देना। जी बेहतर। अकरम, इस औरत को कभी पता चलने नहीं देना कि तुम जिंदा हो, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। इस औरत को भूल जाओ, ये तुम्हारी अम्मी नहीं है, तुम्हारे अब्बा की कातिल है, तुम्हारी गुनहगार। अब एक बच्चे के लिए या मेरे लिए इससे बड़ा शौक क्या हो सकता है कि जिसे मैं परी समझता था वो शैतान की आका निकली। साक्षी हमारी लाइफ से गायब हो गई, शहर से गायब हो गई। अब्दुल चाचा मेरा ख्याल रखने लगे। कुछ अरसे बाद मैंने साक्षी की फोटो अखबार में देखी और पढ़ा कि साक्षी कोलकाता में है। कोलकाता के सबसे रईस आदमी राजनाथ गोयनका से शादी कर ली थी उसने। बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि मैं साक्षी गोयनका को उसके परिवार से अलग कर दूं, लेकिन वो बहुत शातिर खिलाड़ी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं ये नहीं पता लगा पाया कि वो बात क्या है जिसकी वजह से वो साक्षी रहमत खान से साक्षी गोयनका बनी और कैसे बनी। खैर दुर्गा, मैंने कई बार तुम्हारी कहानी, तुम्हारा मकसद जानने की कोशिश करता रहा, पर अब नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम्हारी कहानी का जो दर्द है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दुर्गा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जो तुमने किया है उसके लिए खुदा ही हिम्मत की जरूरत है। मुझे अपनी कहानी कभी भी मत सुनाना, क्योंकि शायद मैं कमजोर पड़ जाऊं और तुम्हें भी कमजोर बना दूं। मेरी अम्मी के सामने कमजोर लोग टिक नहीं सकते, मेरे अब्बू भी नहीं टिक पाए थे। और मुझे कभी भी अपनी कमजोर कड़ी मत बनने देना, और अगर ऐसा हुआ तो दया मत दिखाना, बेरुखी सी इस कड़ी को काट देना। बहुत बड़ी बात कह दी है तूने। सॉरी अकरम, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज के बाद हम दोनों की आंखों में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। शुक्रिया। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अकरम। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, साक्षी रहमत खान से साक्षी गोयनका कैसे बनी, इस बात का पता लगा के रहूं मैं।